दिल्ली ब्लास्ट धमाके से जुड़ी हुई ये जानकारी है, सूत्रों से पता लगा है, बड़ी खबर आ रही है। आतंकी मुजम्मिल का जांच एजेंसियों के सामने बड़ा कबूलनामा सामने आया। 2023 में मुजम्मिल ने रची थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश। कई दूसरे शहरों में भी ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजाम कर रहे थे और अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया खरीदने का जिम्मा मुजम्मिल का था। मुजम्मिल ने गुरुग्राम नूह से 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदी थी। आतंकी मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में खरीदा था एनपीके खाद। खाद को विस्फोटक में बदलने का जिम्मा आतंकी उमर का था। इसमें केमिकल रिमोट का इंतजाम करने का जिम्मा उमर का था। कार ब्लास्ट के लिए आतंकियों ने सेल्फ फंडिंग की थी। अदील ने 8 लाख, मुजम्मिल शाहीन ने 5-5 लाख दिए थे और मुजर्रफ ने 6 लाख और उमर ने 2 लाख रुपए दिए थे। 26 लाख रुपए कैश में जमा कर आतंकी उमर को दिए गए थे। तो अब आप सोचिए, 26 लाख रुपए इन्होंने सेल्फ फंडिंग की थी। मेरे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। विशाल, ये बहुत बड़ा खुलासा है। 23 से ये प्लानिंग की जा रही थी और ये सेल्फ फंडिंग की जो बात सामने आई है, ये कैसे इन्होंने की होगी? बिल्कुल, देखिए पयोधी लगातार जांच एजेंसियां जो है इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही हैं और इस बीच बड़ा खुलासा जो है इन सभी आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल मुजम्मिल से जब सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ करना शुरू किया तो जो हमारे सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले तो उसने कबूल किया कि इस दिल्ली ब्लास्ट की साजिश जो है वो उन्होंने साथ मिलकर रची थी और ये साजिश करीब 2 साल पहले से रची जा रही थी। सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग इलाकों में और शहरों में जो है ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी थी। दरअसल इस पूरे मामले में अलग अलग जिम्मेदारियां जो है अलग अलग आतंकियों को दी गई थी। मुजम्मिल को विस्फोटक की सामग्री जमा करने के लिए कहा गया था, जो कि उसने 2 अलग अलग किराए के कमरे लिए हरियाणा के धौज में और फतेहपुर तगा गांव में, और वहां उसने जो अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके खाद है वो जमा करना शुरू किया। एक जगह से पुलिस ने 360 किलो जो है बरामद किया था विस्फोटक सामग्री और दूसरे जगह से पयोधी जो है वो करीब 2563 किलो विस्फोटक सामग्री जो है वो हमारे सामने हमने देखा किस तरीके से पुलिस ने बरामद किया। लिहाजा अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कहीं और भी विस्फोटक सामग्री जो है वो क्या रखा गया है या नहीं रखा गया है। लेकिन उमर को ये तमाम विस्फोटक सामग्री को बारूद बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही साथ इसके अलावा तमाम जो विशाल, इसमें कई खुलासे पहले भी हुए। 2 दिन पहले चक्की का एंगल इसमें सामने आया, वो ऑटो वाला जिससे उसने कमरा लिया था और ये जो चक्की का इंतजाम उसने कराया था। लेकिन ये जो पूरी इनकी प्लानिंग थी, कहीं से तो कोई ऑर्डर था ही ना, कोई और भी तो था। अगर इन्होंने सेल्फ फंडिंग की थी तो सेल्फ फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी इन्हें? और अगर इन्हें सेल्फ फंडिंग करनी ही थी तो इसका क्या कोई और जरिया भी था? इनके पास कोई और विकल्प भी था? बिल्कुल, देखिए पयोधी बताएं कि इसमें लगातार जो है वो कई हैंडलर्स का भी नाम सामने आ रहा है, चाहे जैश ए मोहम्मद की बात कर लें या फिर अलग अलग देशों की बात करें। कई जो विदेशी आतंकी जो संस्थान हैं उनका भी नाम साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अगर देश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहले मौलाना गिरफ्तार हुआ था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, इरफान, जो अभी इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, वो इन सभी के पीछे था और वो इनको कहीं ना कहीं आदेश देता था कि आगे क्या करना है, किस तरीके से बाकी लोगों को रेडिकलाइज करना है और सुसाइड बॉम्बिंग को जो है वो किस तरीके से अंजाम देना है। दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात करते हैं तो 2 साल पहले से ही जो है ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और किस तरीके से सेल्फ फंडिंग आपने बताया हमारे दर्शकों को कि करीब 26 लाख रुपए इन्होंने आपस में जो है मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद 3 लाख रुपए से एनपीके खाद भी मुजम्मिल ने खरीदा था उन्हीं पैसों में से, और कुछ पैसे जो है वो गाड़ी वाले को दिया गया ब्लास्ट के लिए, और ऐसे करके इन्होंने जो है वो दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया था। अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये जो 26 लाख रुपए थे ये कहां स्पेंड किए गए, किस किस को जो है वो दिया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।